आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपना एक जीमेल अकाउंट बना सकते हैं और साथ ही हम ये देखेंगे कि हमें किन गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए जब हम जीमेल अकाउंट बनाते हैं। हम जनरली अकाउंट बनाते हैं तो हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी आदत है, जीमेल अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम ओवरलुक कर देते हैं। हम आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको या तो किसी आईडी से आप पहले से लॉगिन होंगे और या फिर आप एट द टॉप भी देख सकते हैं, दो आपको यहाँ पे लॉगिन दिख रहे हैं। ये जो टॉप है ये ब्राउज़र के सिंक्रोनाइजेशन के लिए है और उस ब्राउज़र के अंदर ये इस आईडी से मैं लॉगिन हूँ। तो अगर मैं यहाँ से किसी आईडी पे जाना चाहता हूँ तो मैं एक नया आईडी लूँगा ताकि फ्रेश आपको शुरू से मैं दिखा सकूँ। तो मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे एक नया मैं आईडी क्रिएट कर रहा हूँ राकेश वेब के नाम से, और कोई सा भी लोगो आपको जो पसंद हो आप वो ले लीजिए एंड देन इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक फ्रेश ब्राउज़र है जिसके अंदर किसी भी तरीके की आपकी हिस्ट्री नहीं है, किसी भी तरीके का पासवर्ड और कोई भी इन्फॉर्मेशन सेव नहीं है। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं ताकि मैं सारी चीज़ें आपको ब्रीफ कर सकूँ। तो गेट स्टार्टेड, ऑलरेडी हैव अ क्रोम यूज़र देन यू कैन साइन इन। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी आपके पास कोई आईडी नहीं है और आप अपनी पहली आईडी बनाने जा रहे हैं। तो हम गेट स्टार्टेड पे चलते हैं। सबसे पहले ये आपसे पूछेगा बुकमार्क सेव करने के लिए। बुकमार्क बेसिकली आपके की पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हैं कि आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आप बार बार रिपीटेडली जाना चाहते हैं, तो आप उनको बुकमार्क के फॉर्म में सेव कर सकते हैं, उनको फेवरेट मार्क करके सेव कर सकते हैं। एट द टॉप आप देख सकते हैं जीमेल, यूट्यूब और मैप, ये आपके अभी सिलेक्टेड हैं। अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ सेलेक्ट करूँगा तो देख सकते हैं ऊपर ये आपका एक न्यूज़ का बुकमार्क या आप कह सकते हैं स्मॉल टैब ऑप्शन आ गया है जिससे आप कभी भी उसमें स्विच कर सकते हैं। मैं अभी सभी को यहाँ से हटा देता हूँ और एक्सेप्ट जीमेल, तो मैंने सब हटा दिया यहाँ से। बाय डिफ़ॉल्ट ऐप टैब आपका इनेबल रहेगा। अगर आप इसको आगे स्क्रॉल करेंगे, जैसे 3 डॉट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसका मतलब अभी हमें 3 लेवल और क्रॉस करने हैं। स्किप कर सकता हूँ मैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे सारे 3 ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड क्या होगा। मुझे डिफ़ॉल्ट पसंद है, आप इसमें से चाहें तो कोई सा भी बैकग्राउंड ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने गैलेक्सी सेलेक्ट किया तो आप देखोगे यहाँ पे ये बैकग्राउंड गैलेक्सी हो गया। मुझे डिफ़ॉल्ट पसंद है तो मैं डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। देन इसके बाद नेक्स्ट। तीसरी चीज़ ये आपसे पूछ रहा है आपको ये अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाना है या नहीं। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का मतलब है जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गूगल क्रोम के अंदर आके खुले। मैं अभी इसको डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अपना नहीं बना रहा हूँ तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। तो ये 3 ऑप्शन आपने पहले सेट कर दिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कंटिन्यू, नो थैंक्स। कंटिन्यू मतलब एवरीवेयर यू वांट टू सिंक्रोनाइज विद द सिंगल साइन इन। एक बार आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका सिंगल साइन इन जो भी आपका जीमेल आईडी है, कहीं पे भी आप मोबाइल में करते हैं, किसी और सिस्टम में करते हैं, तो जो भी आपकी सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी सेटिंग यहाँ पे रिप्लिकेट हो जाएंगी। मैं यहाँ पे नो थैंक्स कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पहला आईडी है, तो मैंने नो थैंक्स किया। अब ये मेरा होम पेज ओपन हो गया गूगल का। मैं वेब स्टोर पे जा सकता हूँ और या मैं जीमेल पे जा सकता हूँ। तो जैसे ही मैं जीमेल पे क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास ऑप्शन है आईडी क्रिएट करने के लिए। तो अगर मेरे पास पहले से आईडी है तो मैं यहाँ पे साइन इन कर सकता हूँ या मैं अपना आईडी क्रिएट कर सकता हूँ। साथ ही मेरे पास एक ऑप्शन है फॉर वर्क। फॉर वर्क का मतलब है ये पेड सर्विस है या आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको ये आईडी प्रोवाइड किया गया है। तो हम यहाँ पे फ्री आईडी क्रिएट करने जा रहे हैं जो गूगल की तरफ से आपको विदाउट एनी कॉस्ट आपको दिया जाता है। एक चीज़ याद रखिए, हमेशा कहा जाता है कि अगर कोई भी सर्विस आपको फ्री मिल रही है दैट मीन्स यू आर द प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ भी फ्री दे रहा है कोई तो आप ही खुद उस कंपनी के लिए प्रोडक्ट हैं। तो गूगल के केस में भी कुछ ऐसा ही है, आप उसके खुद के प्रोडक्ट हैं जिसके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट करता है। वो हम बाद में कभी देखेंगे। अभी हम चलते हैं यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस देखते हैं। तो क्रिएट अकाउंट, यहाँ आपको अपना नाम देना है। आप कोशिश करिए कि आप अपनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही दें। उसका रीज़न ये है कि अगर आप जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं तो आपको वो याद रखना पड़ेगा और गलत इन्फॉर्मेशन याद रखना बहुत मुश्किल है। आप अपना नाम नहीं भूलेंगे लेकिन आपने कोई फेक नाम बनाया हुआ है तो आप वो शायद भूल सकते हैं। यूज़र नेम यूनिक होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ज़्यादातर गलती करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आईडी बना रहे हैं तो आप बना लेते हैं जैसे राकेश 1 2 3 4 5 6 7 25 46 47 ऐसा कुछ, मतलब इतना रैंडम इतना ऑड कि शायद आपको कभी वो याद नहीं रखता। तो बेस्ट ये है कि आप आईडी यूनिक तो सिलेक्ट करें लेकिन वो यूनिक ऐसा हो जिसको आप ना भूलें। तो आप उसमें अपने मोबाइल के कुछ डिजिट डाल सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ का कोई मंथ डाल सकते हैं, तो वो मिलना आसान होगा और प्लस वो ऐसा होगा यूनिक जो आप भूलेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे अभी
ट्रेनिंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ और मेरे जो हमारा यूट्यूब चैनल है वेबकुलम, तो मैं स्टूडेंट वेबकुलम के नाम से बना रहा हूँ। तो मैं बनाता हूँ वेब स्टूडेंट और देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। इसके बाद पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है। पासवर्ड आप कोशिश करिए कि ये मिक्स हो विथ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। मिनिमम 8 कैरेक्टर आपको चाहिए होंगे और साथ ही उसमें आपको स्मॉल, कैपिटल, उसके अलावा आप स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेस यूज़ नहीं कर सकते आप। तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ एंटर करता हूँ। आज के समय सबसे मुश्किल काम आपको अपना पासवर्ड याद रखना ही है। यहाँ पे अगर आप व्यू पे क्लिक करेंगे, ये व्यू बटन है जो आई का एक सिंबल दिख रहा है, मैं आपको शो नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा पासवर्ड है। तो आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका पासवर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। देन इसके बाद है साइन इन। अगर साइन इन पे जब भी आप क्लिक कर देंगे आप दोबारा से साइन इन पेज पे चले जाएंगे, आईडी क्रिएट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको कभी क्लिक नहीं करना है। इंग्लिश कहाँ की यूज़ कर रहे हैं, तो हम इंडिया में हैं, तो हम इंडिया में यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट दोनों इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं। आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे बहुत ज़्यादा अंतर आपको नहीं दिखेगा। ग्रामेटिकल रूल है, प्रोनाउंसिएशन का तरीका है, उससे हमारा बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है अभी। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। होपफुली ये आईडी मुझे मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है, यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। तो वेबकुलम पूरा लिख देता हूँ मैं एंड देन स्टूडेंट, इस नाम से मैं बना रहा हूँ। नेक्स्ट। तो वेबकुलम स्टूडेंट के नाम से मुझे ये आईडी मिल गया है। अब राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे ये एक ऊपर की का आइकन बना हुआ है, बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव करने के लिए है। तो स्टार्ट से जैसे मैंने आपको कहा था कि यू आर ऑलरेडी अ प्रोडक्ट, सो ये स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। ये आपकी हेल्प के लिए है लेकिन इसका मिसयूज़ भी हो सकता है, कैसे वो हम कभी फिर और देखेंगे। तो यहाँ पे आपका ये यूज़र आईडी है, मेरा यूज़र नेम यहाँ पे सेव हो रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी यूज़र नेम होता है वो हमेशा स्मॉल में होता है, आप स्मॉल में उसको सेव कर सकते हैं। लॉगिन करते समय यूज़र नेम स्मॉल कैपिटल से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। कई बार देखा गया है कुछ वेबसाइट सेंसिटिव होते हैं, केस सेंसिटिव, तो आपको ध्यान रखना है। ये पासवर्ड है, आप चेक करना चाहें तो व्यू ये आइकन है आपका आई का, क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका क्या पासवर्ड यहाँ पे सेव हो रहा है। अगर आप नेवर कर देते हैं तो कभी भी आपका जीमेल के लिए पासवर्ड को सेव नहीं करेगा। तो अगर पर्सनल सिस्टम है आप सेव कर सकते हैं, अगर पर्सनल नहीं है तो नेवर पे हमेशा क्लिक करना चाहिए ताकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ सेव ना हो। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पासवर्ड भी यहाँ पे सेव रहता है। इसके बाद है फ़ोन नंबर, ये ऊपर ऑप्शनल लिखा हुआ है, तो हम इसको बाद में एंटर करेंगे क्योंकि इसके लिए OTP आएगा और वो वेरिफिकेशन हमें करना होगा। रिकवरी ईमेल आईडी ये भी ऑप्शनल है लेकिन मैं यहाँ पे अभी डाल रहा हूँ। कम से कम एक रिकवरी ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि अगर आप भूल जाते हैं अपना पासवर्ड तो आप उसकी मदद से अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ पासवर्ड को। टर्न ऑन सिंक, सिंक का मतलब अब जो भी इस कंप्यूटर के अंदर होगा, इस ब्राउज़र के अंदर होगा, ऑटोमेटिकली वो सारी की सारी सेटिंग हमारे इस जीमेल आईडी के साथ लिंक हो जाएंगी और ये उनको सिंक्रोनाइज करेगा। तो ये आपका सारा डेटा एक डेटाबेस में मेंटेन करेगा जिसका जीमेल आईडी अभी हमने क्रिएट किया है। टर्न ऑन सिंक मैं अभी नहीं करूँगा, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। रिकवरी ईमेल एड्रेस एंटर कर देते हैं। तो जनरली मैं अपना एक ही रिकवरी एड्रेस यूज़ करता हूँ ट्रेनिंग पर्पस के लिए, वो मैंने एंटर कर दिया। यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, सही एंटर करें डिटेल तो ज़्यादा अच्छा है। एंड देन आपका ईयर एंड देन जेंडर, ये आपने सिलेक्ट किया। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है वाई वी आस्क फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ पे जान सकते हैं ये जानकारियाँ क्यों पूछी गई हैं। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है इनका, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पूरा आर्टिकल मिलेगा इसके बारे में कि ये जानकारियाँ वो क्यों चाहते हैं और उनका क्या पर्पस है, यूज़ वो कहाँ करेंगे। हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं अभी। इसके बाद प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन कि गूगल आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकता है किसी और के साथ और किस तरह के डेटा को वो कलेक्ट करेगा। आपकी लोकेशन कलेक्ट कर सकता है, आपकी आईडीज़, आपके कॉन्टेक्ट्स, ये सारी चीज़ें, आपके बुक मार्क्स, ये सारा कुछ वो कलेक्ट कर सकता है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको एक्सेप्ट के बिना आगे नहीं जा सकते। आप फ्री सर्विस ले रहे हैं तो कुछ तो आपको पे करना होगा, तो आप पेमेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के टर्म में कर रहे हैं। मोर ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करिए, आपको ज़्यादा जानकारी देता है। तो बेसिकली आपकी वेब एक्टिविटी और एप्स एक्टिविटी, आप क्या क्या एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, आप कौन कौन सी वेबसाइट पे विजिट करते हैं। बेसिकली एक बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन का गूगल के लिए कि वो लोगों के इंटरेस्ट को जानता है, उनसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से वो उनको जज कर सकता है।
डोंट सेव माई वेब ऐप एक्टिविटी इन माई गूगल अकाउंट। अगर मैं इसको अनसेलेक्ट भी कर लेता हूँ तो भी गूगल आपकी इन्फॉर्मेशन सेव करेगा, बट अंतर सिर्फ इतना होगा कि वो आपको अभी दिखाई नहीं देंगी अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। तो इट्स बेटर कि सेव माई वेब एक्टिविटी, ताकि मैं भी इसको देख सकूँ कि गूगल मेरे बारे में क्या जानता है। फिर इसके बाद है एड पर्सनलाइजेशन। देखिए ऐड तो आपको देखने पड़ेंगे, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। तो शो मी पर्सनलाइज एड, मतलब जैसा मेरा इंटरेस्ट है वैसे ऐड दिखाइए। शो मी एड्स दैट आर्ट पर्सनलाइज, मतलब मेरे पर्सनल जो ओपिनियन है उसके अलावा भी आप मुझे कोई से भी ऐड दिखा सकते हैं। तो इट्स बेटर कि जो पर्सनलाइज ऐड है मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने कहा गूगल आपकी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है तो उसको पता है कि आप किस तरीके की चीज़ें ढूंढना और देखना पसंद करते हैं, वैसे ही ऐड आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगे। इसके बाद है यूट्यूब हिस्ट्री। आज के समय में रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा मीडियम है हमारा डिजिटल कंटेंट, डिजिटल मीडिया, वीडियो कंटेंट। तो ये हिस्ट्री को मेंटेन करता है यहाँ से। डोंट सेव माई हिस्ट्री एट गूगल अकाउंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे सिलेक्शन और डिसलेक्शन का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अनसेलेक्ट करने के बाद भी आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन गूगल के पास होगी। सेंड मी ओकेशनल रिमाइंडर्स अबाउट दिस सेटिंग। ये करने से क्या होगा, समय समय पे आपको एक रिमाइंडर आएगा कि आपकी ये पर्सनल सेटिंग है और इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हम सेव कर रहे हैं। तो इट्स बेटर टू गेट अ ईमेल अलर्ट फ्रॉम गूगल एंड देन एग्री। अदर चॉइस नहीं है, कैंसिल करेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे, आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो ये मेरा गूगल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। मेरा फर्स्ट पेज, आप जीमेल जो मेरा आईडी बनेगा वो आप यहाँ पे अभी देख पाएंगे। तो ये मेरा जीमेल अकाउंट बन चुका है और ये आपका पहला पेज जीमेल का सेटअप करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। तो ईमेल बाय गूगल, सिंपल, स्मार्ट, सिक्योर, टैगलाइन, नेक्स्ट। कैसा व्यू रखना चाहते हैं, डिफॉल्ट, कंफर्टेबल, कॉम्पैक्ट। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं कि आपको एक प्रीव्यू दिखाई देता है, ऊपर आप ध्यान देंगे अगर तो आपको ये प्रीव्यू दिखता है। और कॉम्पैक्ट में डेंसिटी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ मेल्स आप ज़्यादा देखना चाहते हैं तो कॉम्पैक्ट ले सकते हैं। मुझे जनरली डिफ़ॉल्ट सेटिंग पसंद है तो मैं डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट करता हूँ एंड देन ओके। इसके बाद ये मेरा पहला पेज है। एक मेल मुझे आ चुका है गूगल कम्युनिटी के पास से, आप इस पर क्लिक करेंगे तो हेलो राकेश और हाय राकेश, दिस इज़ योर जीमेल आईडी एंड दीज इन्फॉर्मेशन और दीज फीचर्स विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझे क्या मिलेगा, गूगल सर्च मिलेगा, जीमेल मिलेगा, गूगल वॉइस सर्विस मिलेगी, मैप मिलेगा, यूट्यूब मिलेगा, ड्राइव मिलेगा, फोटो सर्विस मिलेगी, प्ले स्टोर मिलेगा और गूगल क्रोम ब्राउज़र मिलेगा। तो ये फ्री सर्विसेज फ्रॉम गूगल मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मैं एलिजिबल हूँ उनको यूज़ करने के लिए। बस मुझे एक जीमेल का आईडी चाहिए होगा इसके लिए। इसके साथ ही आपको और क्या फीचर्स मिलते हैं वो हम अभी देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास चैट ऑप्शन है। ये देखिए चैट का आइकन है, इसको हैंगआउट सर्विस के नाम से गूगल जानता है या गूगल हमें बताता है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इनेबल और डिसेबल, तो अभी जैसे ये इनेबल है, अभी आप क्लिक करेंगे तो डिसेबल होगा। तो ये ग्रीन का मतलब है कि मैं अभी अवेलेबल हूँ ऑनलाइन। यहाँ से आप ये सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि लोग जाने आप हैं या नहीं हैं, या आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपको देख पाए, तो यहाँ से वो सेटिंग कर सकते हैं। अभी हमारा वो मोटिव नहीं है तो हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं एक बार कि गूगल कितना स्टोरेज स्पेस हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गूगल प्रोडक्ट्स के ऊपर तो ये मुझे और इन्फॉर्मेशन गूगल की बताएगा। और अदरवाइज़ मेरे पास एक और ऑप्शन है, मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास कितना स्पेस अवेलेबल है। तो उसको देखने से पहले एक बार हम सेटिंग ऑप्शन पे चलते हैं। ये मेरा सेटिंग ऑप्शन है। डिस्प्ले डेंसिटी के बारे में है, कॉन्फ़िगर इनबॉक्स है, सेटिंग्स है, थीम है, सेंड फीडबैक है, हेल्प है और जीमेल सेटअप। तो जीमेल सेटअप 10% है। आप यहाँ शुरू में भी देख पा रहे होंगे ये अभी हमारा 10% गूगल सेटअप हुआ है। इसका मतलब गूगल अकाउंट के अंदर अभी 90% चीज़ें हमें और सेटअप करनी है। ये स्पेस है जिसकी मैं बात कर रहा था, 15 GB स्पेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है गूगल की तरफ से। एंड देन आप इससे ज़्यादा स्पेस चाहते हैं तो वो पेड सर्विस है। मैनेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेड सर्विस प्लान के बारे में भी बताएगा। तो 15 GB फ्री स्पेस, इसके अंदर क्या काउंट होता है, तो इसके अंदर ड्राइव काउंट होती है आपकी गूगल ड्राइव, जो भी आप डेटा वहाँ पे सेव करेंगे। आपके जीमेल पे आने वाले सभी मेल और उसके अटैचमेंट इसके अंदर काउंट होंगे। और इसके अंदर गूगल फोटोज़ काउंट होंगे, वो फोटोज़ जो एक स्पेसिफिक साइज से ज़्यादा बड़े होंगे। क्या है वो साइज़, तो यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर आप ये गूगल फोटोज़ से इसको सिंक करते हैं अपने मोबाइल से और आप डिफ़ॉल्ट साइज़ नहीं रखते, आप इसका अगर आप यहाँ पे इसका ओरिजिनल साइज़ नहीं रखते हैं, जैसे ये ओरिजिनल साइज़ और क्वालिटी दिख रहा है, तो ये आपका अनलिमिटेड स्पेस आपको मिलेगा। इसका मतलब गूगल की डिफ़ॉल्ट सेटिंग अगर आप यूज़ करेंगे तो अनलिमिटेड फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और उसका साइज़ क्या हो सकता है, उसका मैक्सिमम साइज़ हो सकता है 16 मेगापिक्सल एंड देन
1080 यानी HD वीडियो आप स्टोर कर सकते हैं और आप 16 मेगापिक्सल तक का जो इमेज है वो सेव करके रख सकते हैं अनलिमिटेड स्टोरेज में। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और सेटिंग, हायर सेटिंग यूज़ करते हैं तो वो 15 GB का जो आपको फ्री स्पेस मिला हुआ है उसके अंदर वो कंज्यूम करके दिखाएगा। साथ ही स्टोर जो आपका है जी ड्राइव है, यहाँ पे आप फाइल स्टोर कर सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि अगर आप गूगल डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे डॉक्स, शीट, स्लाइड, फॉर्म या साइट, तो ये डेटा आपका 15 GB में काउंट नहीं होगा, ये आपको फ्री स्पेस मिलेगा और ये अनलिमिटेड आप डेटा इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, ये गूगल के अंदर ही क्रिएट आपको करना होगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है तो आपका वो स्पेस 15 GB के अंदर काउंट होगा। देन आपके बाद है अटैचमेंट। सेम वही कंडीशन है कि अगर आप इसमें ड्राइव में सेव करके अटैच करते हैं तो ये 15 GB के अंदर आपका ये स्टोरेज यूज़ होगा, जो कि ईमेल मैसेज के अंदर आप जो भी अटैचमेंट भेजते हैं। गूगल वन प्लान जो है आपका, जैसे हमने कहा 15 GB तो फ्री है। इसके बाद के प्लान यहाँ पे दिख रहे हैं तो आप वो देख सकते हैं कभी भी। हम वापस चलते हैं, तो अभी हमें ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं, हम सेटिंग के ऊपर वापस आ जाते हैं। तो ये मेरे पास है गूगल अकाउंट। अब गूगल क्या जानता है हमारे बारे में, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो होम है, मैं भी आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं थोड़ी देर बाद आपको ये सारी सेटिंग्स दोबारा से दिखाऊंगा और इसके अंतर दिखाऊंगा मैं। तो होम है, यहाँ पे पर्सनलाइज इन्फॉर्मेशन है, तो प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन मैनेज करेंगे आप। सेम ये फॉर्म हमने भरते समय ये सारी चीज़ें इनेबल की हुई हैं। देखिए लोकेशन हिस्ट्री पॉज है, तो मैं इसको भी इनेबल कर लेता हूँ। तो टर्न ऑन, ये क्यों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि गूगल के पास हमारी कौन कौन सी जानकारियाँ, यहाँ तक कि हमारी वो इन्फॉर्मेशन और लोकेशन भी ट्रैक करता है। तो मैनेज एक्टिविटी अभी फ़ायदा नहीं है क्योंकि अभी मैंने आईडी क्रिएट किया हुआ है। एंड देन शो ऑल एक्टिविटी कंट्रोल्स, तो इंक्लूड क्रोम हिस्ट्री, इंक्लूड वॉइस एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स। एंड देन मैनेज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो और क्या इन्फॉर्मेशन वो सेव करता है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे है ऐप एक्टिविटी, और इसके बाद वॉइस एंड ऑडियो मैंने अभी इनेबल नहीं किया, अदरवाइज आप इसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज भी हैं, एडवांटेज भी हैं, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये कुछ और भी सेटिंग्स हैं, अभी ये हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि गूगल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ सेटिंग्स हैं जिनके बारे में एक एक करके डिस्कस करना थोड़ा आसान होगा। वापस आ जाते हैं हम अपनी मेन मेन्यू के ऊपर, तो मैं सेटिंग पे आता हूँ। देन इसके बाद है आपका वी कीप योर अकाउंट प्रोटेक्टेड, तो ये आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपका ये डेटा सेफ रखते हैं, सिक्योर रखते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस भी है आपके पास कि आप डिवाइस से साइन इन करते हैं। देन रीसेंट सिक्योरिटी इवेंट आपके 2 हुए हैं, तो जैसे मैंने कहा तो ये बताएंगे आपको। देखिए कौन सा डिवाइस है आपका, तो अभी आपने डेली इंडिया से लॉगिन किया हुआ है और ये आपका मैकबुक प्रो है जिससे आपने लॉगिन किया है। सिक्योरिटी इवेंट क्या हुए हैं, तो 6 मिनट पहले मैंने ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, रिकवरी ईमेल डाला है और मैकबुक से मैंने लॉगिन किया है। अगर आप बोलते हैं डोंट रिकॉग्नाइज तो ये आपको फोर्स करेगा पासवर्ड चेंज करने के लिए। साइन इन एंड रिकवरी, तो ये मेरा ईमेल आईडी है जो मैंने रिकवरी के लिए यूज़ किया है। मैंने फ़ोन नंबर अभी तक ऐड नहीं किया है जो मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगा। सो कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट। अब आ जाते हैं अकाउंट स्टोरेज, ये हमने डिस्कस कर लिया है तो मैनेज स्टोरेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेसी चेकअप आप देख सकते हैं, तो गेट स्टार्टेड, ये जो फर्स्ट पेज हमने सेट किया था अकाउंट क्रिएट करते समय ये वहीं से आता है। तो अभी आपको इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लीन है ये अकाउंट, अभी मैंने आपके सामने ही बनाया है। तो फिर चलते हैं कंटिन्यू विद गूगल अकाउंट। तो ये सारा डेटा अभी यहाँ पे आपको दिखाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बिल्कुल नया अकाउंट है तो इसके अंदर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। डेटा पर्सनलाइजेशन हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं कि किस तरीके से वो आपकी वेब एक्टिविटीज़ को, लोकेशन को और यूट्यूब हिस्ट्री को मेंटेन करता है। ऐड पर्सनलाइजेशन, जो भी पर्सनल आपके प्रेफरेंस और चॉइस के ऐड होंगे वो आप देखेंगे, तो ये हमने शुरू में ही सेटअप कर लिया था। तो ये था आपका गूगल अकाउंट क्रिएशन। अब आ जाते हैं हमारे इनबॉक्स के ऊपर, तो ये मेरा इनबॉक्स है। अब देखते हैं 10% का मतलब क्या है, तो सेटअप प्रोग्रेस पे हम जाके देख सकते हैं और मेरा 10% यहाँ पे सेटअप प्रोग्रेस दिख रहा है। मैंने अकाउंट क्रिएट कर लिया है। लर्न हाउ टू यूज़ जीमेल, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए 30% मेरा कंप्लीट हो गया है। गेट जीमेल फॉर मोबाइल, अगर ये मोबाइल के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि मोबाइल से स्कैन करिए QR कोड। एक SMS भी आपके पास भेज सकते हैं अपना मोबाइल नंबर लिख करके। तो ये आपका अगला जो आपका 10% है वो कंप्लीट हो गया। तो ये टोटल मेरे पास, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, हेल्प की ज़रूरत नहीं है मुझे।
सो हेल्पफुल, यस नो वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ तक हमने किया, 50% कंप्लीट हो गया। चूज योर थीम, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो मैंने अपनी थीम यही रखी है डिफ़ॉल्ट। ये आपको ऑप्शन दे रहा है, आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे रोमन गाय, और यहाँ से डार्क थीम है। कई लोगों को डार्क थीम पसंद है, ये पावर सेव करता है, बैटरी के लिए अच्छा है, बैटरी की हेल्थ के लिए। और ये डिफ़ॉल्ट थीम है। इसके बाद मैं दोबारा अभी डिफ़ॉल्ट पे आ जाऊँगा, आप एक बार डार्क थीम देख सकते हैं। सो इट इज़ गुड फॉर योर आइज़, और साथ ही आपकी बैटरी के कंजम्पशन को, पावर कंजम्पशन को कम कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे डार्क कलर में है। इसका मतलब एब्सेंस ऑफ लाइट। तो हम डिफ़ॉल्ट अभी सेलेक्ट कर रहे हैं एंड देन सेव। तो मैंने थीम कर लिया, 65% हो गया। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स एंड ईमेल, तो आप यहाँ से अपने ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स को। वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरा 85% हो गया। चेंज योर प्रोफाइल इमेज, तो हम यहाँ पे चलते हैं और अपना एक प्रोफाइल इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से। तो मेरे पास मेरा एक पिक्चर होगा, और या तो मैं कोई सा भी यहाँ से पिक्चर एक ले सकता हूँ। प्रोफाइल इमेज कंप्लीट करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया, और ये एक पिक्चर हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एंड देन सेट प्रोफाइल फ़ोटो। तो ऑटोमेटिकली ये श्रिंक कर देगा इस साइज़ को, और ये मेरा प्रोफाइल फ़ोटो हो जाएगा। embeddedpage.com, सॉरी, ये फोटोग्राफ ऐड नहीं कर पा रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर भी मेरा आईडी 100% हो गया है कॉन्फ़िगर। तो आप देख सकते हैं इट इज़ कंप्लीटेड नाउ। अब ऊपर की तरफ आपको ये 3 टैब दिखाई दे रहे हैं, प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशन। ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट क्लासिफिकेशन है आपके कि आपके ईमेल किस कैटेगरी में आएंगे। तो जो जनरली किसी कॉन्टैक्ट से आते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से आते हैं, तो वो प्राइमरी ईमेल मैसेज में जाते हैं। उसके अलावा जो सोशल नेटवर्क से आते हैं, आपके चैटिंग से संबंधित होते हैं, व्हाट्सएप से संबंधित होते हैं, जो भी इस तरीके सोशल नेटवर्क से आते हैं मैसेज, वो इस ग्रुप के अंदर जाते हैं। एंड देन इसके बाद प्रमोशन, जो आपके एडवर्टीजमेंट से संबंधित आते हैं। जैसे एक मेल ऑलरेडी आ चुका है हमारे पास पब्लिकेशन का, सबमिट रिसर्च ऑनलाइन। तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसको सैग्रीगेट कर दिया और प्रमोशन में डाल दिया। तो ये एक व्यू है, अच्छा है ये, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी सेटिंग्स हैं आपके पास, जो हम एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये व्हील आइकन जो है दिख रहा है आपको सेटिंग का, इस पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से डेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो हमने शुरू में देखा था। तो मैंने क्लिक किया तो सेम आ गया, डिफ़ॉल्ट, कंफर्टेबल और कॉम्पैक्ट। तो हम डिफ़ॉल्ट रख रहे हैं। अगली सेटिंग है हमारे पास इनबॉक्स को कॉन्फ़िगर करने की। ये कंप्लीट हमारा जो जीमेल है उसको कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन है। थीम हम देख चुके हैं तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम चलते हैं कॉन्फ़िगर इनबॉक्स के ऊपर। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि डिफ़ॉल्ट 3 कैटेगरी सिलेक्टेड है, प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशन। आप चाहें तो अपडेट और फोरम से संबंधित भी यहाँ पे जो कैटेगरी प्री डिफाइंड है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होगा कि आप पहले से ही एक तरीके से फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अपडेट में जाकर के आप जो भी अपडेट संबंधित आपके पास मैसेज आते हैं, चाहे वो बिलिंग से संबंधित हो, रूटीन के बाद जो आपके पास आते हैं, वो आपके जो मेल्स हैं वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। एंड देन आपका लास्ट है फोरम से संबंधित। तो इसके अंदर आपके गूगल ग्रुप, अदर ऑनलाइन ग्रुप्स या मेलिंग लिस्ट आपने कोई बनाई हुई है तो वो इसके अंदर आएंगे, या डिस्कशन बोर्ड है कोई। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम कहीं भी मूव करते हैं पॉइंटर को, तो आपको राइट साइड में उससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल हैं वो दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा सेटअप। तो मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ एंड देन इसको सेव। अब चलते हैं हम हमारे जीमेल सेटिंग की तरफ। तो हम सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो ये कंप्लीट हमारा जीमेल का सेटअप है, जो कि हम आगे अब देखने वाले हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं सेटअप प्रोग्रेस मेरा कंप्लीट हो गया 100%। कंटिन्यू सेटअप अकाउंट अगर मैं करूंगा तो दोबारा से सेम वही सेटिंग्स आएंगी जो आपने अभी तक देखी थी। लैंग्वेज आपकी कौन सी कंट्री की आप लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं, ये आपके पास लगभग सभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जो लैंग्वेज हैं आपके पास अवेलेबल हैं इसको सेटअप करने के लिए। देन लैंग्वेज सेटिंग फॉर अदर गूगल प्रोडक्ट, हमारे पास एक से ज़्यादा जो गूगल प्रोडक्ट हैं उसकी भी सेटिंग मैं यहाँ से, लैंग्वेज की सेटिंग यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एक अलग फॉर्म खुल जाएगा फोरम, और यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ एडिशनल लैंग्वेजेस फॉर डिफरेंट ऐप्स। अभी हम इसको करके नहीं देखेंगे। एंड देन है हमारे पास शो ऑल लैंग्वेजेस ऑप्शन, ये हम देख सकते हैं। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया इनेबल इनपुट टूल। अब ये काफ़ी अच्छा एक टूल है आपके पास, इनपुट टूल। इनपुट टूल बेसिकली आपको टाइप करने देता है अपनी लैंग्वेज में। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ तो आप मान लीजिए टाइप करना चाहते हैं हिंदी में,
तो यूनिकोड की मदद से आप डायरेक्टली कीबोर्ड की मदद से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। फिर राइटिंग पैटर्न क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है राइट टू लेफ़्ट एडिटिंग सपोर्ट ऑफ है और राइट टू लेफ़्ट एडिटिंग सपोर्ट ऑन है। तो हम जनरली जो लिखते हैं हम हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, लेकिन जो उर्दू है और जो अरेबिक अदर लैंग्वेजेस हैं वो आपकी सभी राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है, लेकिन अगर आप इस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आपको इसको ऑन करना होगा। अगर मैं इनेबल करता हूँ इनपुट टूल, तो जैसे ही करूँगा तो आप किस लैंग्वेज के लिए इनेबल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इनेबल करता हूँ हिंदी के लिए, क्योंकि मेरी जो मदर टंग है, मातृभाषा, वो हिंदी है, तो हम हिंदी सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। आपकी अगर गुजराती है, चाइनीज़ है, चाइनीज़ तो नहीं होगी, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, भारत की और किसी भाषा में है तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए हिंदी में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, हिंदी, फिर हिंदी एंड फिर आपके पास हिंदी देवनागरी और इसके बाद फोनेटिक्स है, ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट का मतलब है कि आप कीबोर्ड के हिसाब से लिखेंगे। ये जो ऊपर वाली हिंदी है ये यूनिकोड के लिए है, आप यहाँ पे उससे लिख सकते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इनपुट टूल को ऐड कर सकते हैं डबल क्लिक करके, ये ऐड हो गई यहाँ पे, एंड देन इसको ओके कर देते हैं। इसका हम प्रीव्यू बाद में अभी देखेंगे। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे। तो एक लैंग्वेज हमने यहाँ पे ऐड कर ली है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब इसके बाद है फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर जो आपका यहाँ पे है, जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, आपकी कंट्री अगर आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कंट्री का कोड है आपका, जैसे इंडिया का +91 है, वो कंट्री कोड आ जाएगा। मैक्सिमम पेज साइज, कितने मेल आप एक पेज पे देखना चाहते हैं, तो मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 100 तक जा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग 50 है। इसके बाद अनडू सेंड, अभी मेल रिकॉल करने का एक ऑप्शन आ गया है, आप कितनी देर तक अपने मेल को रिकॉल कर सकते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर। आप अगर इसको 30 सेकेंड लिखते हैं, कई बार क्या होता है हम टाइप करते हुए सेंड क्लिक हो जाता है या किसी वजह से स्क्रीन टच हो जाती है तो सेंड हो जाता है मेल। तो अगर तुरंत आप रियलाइज़ कर लेते हैं 30 सेकेंड तक, तो जैसे मैं 30 सेकेंड करूँगा तो बेसिकली ये 30 सेकेंड तक डिस्पैच नहीं करेगा, होल्ड करके रखेगा। अगर आपने रिकॉल नहीं किया 30 सेकेंड तक, तभी ये आपका मेल डिलीवर करता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 सेकेंड तक आप इसको रिकॉल कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं अपने सेंड को। 5 सेकेंड के बाद ये डिस्पैच हो जाता है। फिर इसके बाद है डिफ़ॉल्ट रिप्लाई बिहेवियर। तो आप सिर्फ रिप्लाई करते हैं, रिप्लाई का मतलब है इंडिविजुअल, जहाँ से मेल आया हुआ है उसी को रिप्लाई करेंगे। और रिप्लाई ऑल कर देंगे तो जितने भी लोग उस मेल के अंदर ऐड हैं, चाहे वो सीसी में है और चाहे वो टू में है, उन सभी के पास ये मेल ऑटोमेटिकली ईमेल आईडी उनका इंक्लूड कर लेगा। हमने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, हम ये जनरली मेल के समय पे ही डिसाइड करते हैं कि रिप्लाई होना चाहिए या रिप्लाई ऑल होना चाहिए। होवर ऑप्शन इनेबल, होवर ऑप्शन का मतलब है कि जब भी आप अपने इस पॉइंटर को या माउस को मूव करते हैं तो ये आपको एक नंबर बताता है या प्रीव्यू दिखाता है, ये उसके लिए है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है। जैसे हमने देखा है कि हेल्प के समय पे आप जैसे ही पॉइंटर को लेके जाते हैं तो ये उसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता है। डिसेबल कर देंगे तो ये नहीं दिखाएगा। इससे लिटिल बिट सिस्टम स्लो होता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन फैच करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये अननोटिसेबल होता है, आपको जनरली ये दिखाई नहीं देता, ये टाइम जो गैप या डिफरेंस होता है। ये अच्छा ऑप्शन है, आपकी हेल्प के लिए होता है। सेंड एन आर्काइव। सो अगर मैं इसको सेंड एन आर्काइव करता हूँ, शो सेंड एन आर्काइव बटन इन रिप्लाई, तो मतलब क्या हुआ, आपने मेल सेंड किया और उसको आर्काइव कर दिया। इसका मतलब ये आपके आर्काइव बॉक्स में चला गया, जो आपके पास रहेगा लेकिन जनरली आपको नहीं दिखेगा जब तक आप आर्काइव में जा करके नहीं देखेंगे। जैसे हमारे पास दूरदर्शन की आर्काइव में हमें सारे पुराने रिकॉर्ड मिलेंगे, जैसे अभी आपको रामायण और महाभारत मिल रही है, जो रेगुलर यूज़ में नहीं है लेकिन आर्काइव में है। जब भी आप चाहें तो आप वो रामायण का सीरियल निकाल के अभी आप जैसे प्ले कर रहे हैं, तो यही है आर्काइव का फीचर कि जनरली आपको वो ईमेल नहीं दिखाई देंगे लेकिन आपके एक आर्काइव बॉक्स के अंदर वो रहेंगे। हाइड है, मतलब ये आपके पास डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं रहेगा, आप चाहें तो इसको आर्काइव कर सकते हैं लेकिन ये दिखेगा नहीं, इनविजिबल रहेगा। शो कर देंगे तो ये विजिबल हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट आपका फॉन्ट स्टाइल क्या होगा, जो भी आपको फॉन्ट स्टाइल पसंद है, जैसे वरदाना बहुत से लोगों को पसंद है और किसी को ये कॉमिक स्टाइल पसंद है, तो वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफेशनली जनरली हम डिफ़ॉल्ट ऑप्शन यूज़ करते हैं या वरदाना यूज़ करते हैं, तो हम अभी वरदाना ले लेते हैं। अगर थोड़ी सा स्मूथ दिखाई देता है, टेक्सचर अच्छा है। डिफ़ॉल्ट आपका फ़ॉन्ट का कलर क्या रखना चाहते हैं आप, ब्लू, ब्लैक, जो आप रखना चाहें। प्रोफेशनली हम ब्लैक यूज़ करते हैं, रिप्लाई में ऑटोमेटिकली वो ब्लू होता है। और टेक्स्ट का साइज़ नॉर्मल, स्मॉल या ह्यूज। स्मॉल बहुत ही छोटा है तो नॉर्मल या लार्ज आप रख सकते हैं, ह्यूज विल बी ऑल्सो वेरी बिग। लेकिन हाँ, कुछ जगह पे आप भेज रहे हैं
जहाँ पे आपको फॉन्ट साइज़ बड़े चाहिए ताकि वो प्रॉपरली विजिबल हो, सीनियर सिटीज़न है ऐसे लोगों को भेजना चाहते हैं तो आप ह्यूज रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर। इमेजेस, डिस्प्ले एक्सटर्नल इमेज, अगर आप ये करते हैं तो मेल के साथ जो अटैचमेंट है एक्सटर्नल इमेजेस हैं वो विजिबल रहेंगी। आस्क बिफोर डिस्प्ले, तो ये एक लिंक बस आपको दिखेगा, आप जब उस पर क्लिक करेंगे तब आपको ये इमेज दिखाई देगी। फिर इसके बाद है डायनेमिक ईमेल एड्रेस। ये आपके क्या है, जो भी आपके इस तरीके के मेल आते हैं जो कि डायनेमिकली ईमेल आईडी से जनरेट हुए हैं, वो आप उनको शो करना चाहते हैं, उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं या नहीं। तो कई बार ये ज़रूरी होते हैं, कई बार नहीं ज़रूरी होते हैं। ये डायनेमिक ईमेल एड्रेस का मतलब है बेसिकली ये डेवलपर से रिलेटेड सेटिंग है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप एक अपनी टेम्परेरी ईमेल आईडी या पर्टिकुलर जो डायनेमिक ईमेल आईडी है जो यूज़ की जाती है डेवलपमेंट पर्पस के लिए, वो आप यहाँ पे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल है, आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, ये आपका पर्सनल चॉइस है, इससे कोई बहुत आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ज़्यादातर ऑप्शन ये इनेबल ही होता है, जब भी स्पेलिंग गलत होती है आपकी तो ये ऑटो करेक्ट कर देता है। तो हमें कई बार पता भी नहीं चलता हमने गलत लिखी है स्पेलिंग, क्योंकि ऑटो करेक्ट उसको इमीडिएटली ही करेक्ट कर देता है अगर वो रिकॉग्नाइज कर पाता है वर्ड को। तो ऑफ कर देंगे तो ऑटो करेक्ट नहीं होगा। कई बार ये हमने प्रॉब्लम देखी है लोगों के साथ, वो बोलते हैं सर हमारा ईमेल जो वो है इंग्लिश स्पेलिंग ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होती। तो अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे आके इस सेटिंग को चेंज करना होगा। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अब सीधे हम इम्पॉर्टेंट पे चलते हैं, एक एक करके अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें ही काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपका आउट ऑफ ऑफिस रिप्लाई। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए अभी आप जैसे छुट्टी पे हैं और या आप कहीं गए हुए हैं और आपके पास इंटरनेट या मोबाइल एक्सेस नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं जो भी आपको ईमेल भेजते हैं कि यू आर नॉट एबल टू एक्सेस इंटरनेट और ईमेल एंड व्हेन यू विल गेट इन ऑफिस यू विल रिप्लाई बैक। तो आउट ऑफ ऑफिस कब से कब तक, तो जैसे मान लीजिए आप छुट्टी पे जाना चाहते हैं, जनरली हम फ्राइडे को निकलते हैं, तो सैटरडे से मैं नहीं अवेलेबल रहूँगा तो मैंने सैटरडे सेलेक्ट किया। और लास्ट डे जो मेरा होगा शायद हो सकता है कि अगले थर्सडे तक मैं ना रहूँ, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे अगले थर्सडे तक, यानी 11 तारीख तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सब्जेक्ट मेरा यहाँ पे जो आप लिखेंगे तो वो मैं लिख सकता हूँ कि मेरा सब्जेक्ट क्या है या मैं क्यों मेल कर रहा हूँ। तो ये सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आ जाएगा। तो और तो यहाँ पे मैंने एक रिस्पांस टाइप कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकता हूँ ऑप्शन ओनली सेंड अ रिस्पांस टू पीपल इन माय कांटेक्ट। इसका एक पर्पज़ ये है कि अननेसेसरी आपके पास जो भी रैंडम मेल आते हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं होगी कि आप अवेलेबल नहीं हैं। फर्स्ट डे मेरा 2 जून है और लास्ट डे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। अगर ये अभी डिसाइड नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मैं इसको अगर डिसाइड करता हूँ तो मान लीजिए मैं नेक्स्ट थर्सडे को लौट रहा हूँ, तो मैं फ्राइडे से ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। मैंने 12th दिया हुआ है, सॉरी, तो ये 12th तक विजिबल रहेगा। इसका मतलब 13 से मैं रिस्पांस दे सकता हूँ। तो थर्सडे को मैं आ गया तो मैं 11th तक के लिए रखूँगा, देन फ्राइडे में ज्वाइन कर लूँगा। इसके बाद चेंजेस को आप सेव कर लेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक। इसमें और भी बाकी जो फीचर्स हैं वो हम एक एक करके अपनी आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ऐसे कुछ भी चीज़ें लगती हैं जो हमें आगे की क्लासेस में कवर करनी चाहिए तो वो आप हमें अपने फीडबैक में बता सकते हैं। हमारे YouTube चैनल वेबकुलम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।